Now economy is divided into some sectors. So पहला important sector is called production center. So this is a sector where goods and services are produced. So production is the core activity of this sector. Of course, if it is a production sector, the core activity has to be production. और क्या करते हैं? Of course, they produces goods and services. Now the main point is how. How? ये goods and services जो बनती है, कैसे बनती है? Now I am introducing this very important word, factors of production. Factors of production. अगर मैं आपसे पूछूं चाय बनाने का क्या फैक्टर्स है, तो आप बोलेंगे एटलीस्ट मिल्क चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए. सो दे आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग टी. सो प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए आपको चाहिए लैंड, आपको चाहिए लेबर, आपको चाहिए कैपिटल, और आपको चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन. Organization headed by the person who uses land, labor, and capital, and this person is known as entrepreneur. After production sector, the another important sector is consumption sector. So we know that the production center or sector is producing goods and services to be consumed by the consumers. So consumption sector is very important. Goods जो produce हो रहे हैं, they should be consumed. So who consumes the goods? क्या एक शब्द है? Yes, there is a word called household sector. So consumption sector is also known as household sector. This is the sector which provides the various factors of production. So various factors of production क्या था? Land. Who provides land? This sector, the household sector. Household sector में किसी ना किसी व्यक्ति के पास लैंड है, उसने दे दिया प्रोडक्शन सेंटर को. हाउसहोल्ड सेक्टर में घर पे कोई एक बच्चा है जो ऑफिस जा रहा है काम करने, तो ये हाउसहोल्ड सेक्टर का बच्चा है जो प्रोडक्शन सेक्टर पे जा रहा है. हाउसहोल्ड सेक्टर के पास जो पैसे हैं, हाउसहोल्ड सेक्टर ने पैसे दिए, हम इसे कैपिटल कहते हैं. सो हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या उन्हें कुछ रिटर्न में मिलता है? यस. जब वो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन सेंटर को, तो उनको मिलता है इनकम. इनकम मिलता है. सो वही इनकम को यूज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में. सो आइए देख लेते हैं. कंजम्पशन सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर है, provides the various factors of production, in return receives payment, and they spend their incomes on the consumption of goods and services produced by the production sector. The third very important sector is called government sector. अब गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर की तरह काम करती है. गवर्नमेंट एक्ट एज अ प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट एक्ट एज अ कंज्यूमर सेक्टर ऑल्सो. अब मोदी जी ने रफाल खरीदा. हर एक देशवासी को लगा कि अरे अपने पास भी रफाल है. तो अपने पास रफाल है, क्या आपके गोडाउन में या आपके गराज में रखा हुआ है रफाल? बट आपको ये फील हो रहा है कि मेरे पास है. सो देश जब कुछ खरीदता है, देश जब कुछ बनाता है, तो देशवासियों को लगता है कि भाई ये अपने पास है. सो गवर्नमेंट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स द गवर्नमेंट एक्ट एज अ कंज्यूमर. अगर गवर्नमेंट कुछ खरीद रही है, तो देश के हर एक व्यक्ति को लगता है कि ये हमारे पास है. गवर्नमेंट कुछ बना रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बना रहे हैं. किसके लिए बना रहे हैं? आम जनता के लिए बना रहे हैं. सो गवर्नमेंट एक्ट एज अ प्रोड्यूसर,
व्हेन गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर, उनका मेन रोल क्या है? प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर हायर करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, राइट? कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को। सो गवर्नमेंट दोनों काम करती है। सो कभी कभी गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर और कभी कभी गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ कंज्यूमर। आइए आपके बुक में क्या दिखा हुआ है उसे रीड करते हैं। सो टू फोल्ड है, कभी कंज्यूमर कभी प्रोड्यूसर हायर्स द सर्विसेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन and produces goods and services for the consumption of the whole society। गवर्नमेंट को मैं बड़े प्यार से पिताजी कहता हूँ, और पिताजी को सारे बच्चों का देख रेख करना होता है। और जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट बनाती है, एजुकेशन, एजुकेशन गुड्स नहीं है, सर्विसेज है। हेल्थ केयर सर्विसेज है। डिफेंस इक्विपमेंट जो है, डिफेंस इक्विपमेंट गवर्नमेंट बना रही है। और कंज्यूमर के हैसियत से गवर्नमेंट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर। और गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस परचेज कर रही है, इन्हें हम कलेक्टिवली यूज करते हैं। सो गवर्नमेंट कलेक्टिवली हम सब के लिए कुछ ना कुछ बना रही है। अगर गवर्नमेंट पार्क्स है, चिल्ड्रन पार्क है, गवर्नमेंट ओन्ड है, तो भाई सबके लिए है। Now the next point or the next topic is basic unit of economic analysis। So basic units, हम नंबर सिस्टम में देखते हैं कि बेसिक यूनिट हम पढ़ते हैं, राइट? सो उसी प्रकार से बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। सो इकोनॉमी में बहुत सारे लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे लोग। सो हम कहते हैं कि भाई अगर सब कोई अच्छे से काम करे तो देश का तरक्की होगा। सो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने हैसियत के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहिए। सो इकोनॉमी ऑपरेट्स थ्रू वेरियस एंटिटीज। सो वेरियस एंटिटीज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी एंड एवरीबडी contributes to the growth of the nation by producing goods and services। An institutional unit कहने का मतलब है, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सो क्या हम आपको एक इंस्टीट्यूशनल यूनिट कह सकते हैं? एक इंस्टीट्यूशनल यूनिट विच इज केपेबल of doing economic activities independently। इंडिपेंडेंटली ऑफ कोर्स बहुत सारे इकोनॉमिक यूनिट्स है, इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एंटिटी। इकोनॉमिक एंटिटी। आपके नीचे में, घर के बाजू में जो डिपार्टमेंटल स्टोर का ओनर है, क्या वो एक इकोनॉमिक एंटिटी है? यस है। क्या पान वाला इकोनॉमिक एंटिटी है? यस है। क्या आपके बगल में जो स्कूल है, क्या वो भी इकोनॉमिक एंटिटी है? यस है। सो इकोनॉमिक एंटिटी कैन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अगर क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक एंटिटी इंडिपेंडेंटली क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं या करते हैं, तो आपको आंसर देना है। कोई भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट या एंटिटी काम करने के लिए एसेट्स खरीद सकते हैं। अक्वायरिंग एसेट्स। मेरे को शर्ट्स बनाने का काम करना है, तो आई विल अक्वायर द एसेट्स, द सूइंग मशीन। टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इनकर लायबिलिटीज। मैंने कुछ सामान उधारी में खरीदा, मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा कि भाई गुप्ता जी, आप प्लीज़, मैं कॉटन शर्ट्स बनाऊंगा, मेरे को आप 1000 मीटर्स कपड़ा दे दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको पैसे 3 महीना बाद दे दूंगा। आगे चल के आप पढ़ोगे, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं लाइबिलिटीज।
लायबिलिटीज मतलब देना है, मैंने देने का वादा किया है, प्रॉमिस किया है, दिया नहीं है, कैश में नहीं खरीदा, पैसे नहीं थे, शर्ट्स बेचेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, आपको पैसे दे दूंगा। सो हम लायबिलिटीज इनकर कर रहे हैं। हम मतलब कौन? इकोनॉमिक एंटिटी। सो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब हम कुछ ना कुछ बनाएंगे और उसे बेचेंगे। हम कुछ ट्रांजैक्शन दूसरे इकोनॉमिक एंटिटीज के साथ करेंगे। आपने शुरू में पढ़ा था कि ये कोऑपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स है। अब यहाँ पर ये सेम टू सेम चीज नहीं लिख रहे हैं कि कोऑपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इन्हें तो सेल भी करना है, राइट? सो बहुत सारे इकोनॉमिक एंटिटीज, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या वो रीसेलर हो, वो एजेंट हो, मर्केंटाइल एजेंट हो, कमीशन एजेंट हो, हमें तो बनाने के लिए भी हेल्प चाहिए और बनाया हुआ प्रोडक्ट जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं उसे बेचने के लिए भी हेल्प चाहिए। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट एंटिटीज हम समझ चुके हैं। क्या हम इन इकोनॉमिक एंटिटीज को क्लासिफाई करें? ऑफ कोर्स। So in economics we are classifying them into 4 different categories. कंज्यूमर्स कहते हैं, कंज्यूमर को भी हम इकोनॉमिक एंटिटी कह रहे हैं। कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ दूसरा इकोनॉमिक एंटिटी हाउस होल्ड्स, तीसरा इकोनॉमिक एंटिटी फर्म्स और प्रोड्यूसर्स, और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। सो द 4 entities आर कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। आपको भी लग रहा होगा कि सर कंज्यूमर एंड हाउस होल्ड्स ये तो एक जैसे ही लग रहे हैं, सो 4 क्यों? क्या हम इन्हें 3 में क्लासिफाई कर दें? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सो कंज्यूमर्स एंड हाउस होल्ड्स को हम एक में क्लासिफाई करेंगे। सो आइए समझते हैं कि कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या है। भाई कंज्यूमर्स वो लोग हैं जो अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले हैं, और उनका आइडियोलॉजी क्या रहता है कंजम्पशन का? उनका आइडियोलॉजी रहता है टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन थियोरेटिकली बहुत आराम से आपको इजी लग रहा होगा, बट इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ। आप एक मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं, 20,000 रुपीज चार्ज है, और आप वेरियस मोबाइल फोन्स को कंपेयर कर रहे हैं। नहीं नहीं, 20,000 रुपया में नहीं, इसका कैमरा ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो मैं 19,000 वाला वो ले लूँ। तो आप इतना जो कोशिश करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्यों? नो 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 नो, दिस फोन इज नॉट वर्थ 20,000 रुपीज। सो बेसिकली यू वांट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब हम पैसे देंगे तो उसका वर्थ मेरे को चाहिए, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर्स है, जब वो अपने गुड्स को प्राइस करते हैं, उनको ये पता है अगर गलत प्राइस कर दिया तो कंज्यूमर्स गुड्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कंज्यूमर को तो मैक्सिमाइज करना है उनका सेटिस्फैक्शन। सो कंज्यूमर को हम लोग इंडिविजुअल जनरली सोचते हैं कि वो इंडिविजुअल है, मगर प्रैक्टिस में कंज्यूमर कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन हो सकता है। जैसे अगर स्कूल का बात करें तो स्कूल डिसाइड करेगा कि हमें क्या स्टेशनरी खरीदना है। ये तो मैंने एक सिंपल बुक का एग्जांपल दिया है, और कोई भी अगर 5 स्टार होटल है वो डिसाइड कर रहा है तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, राइट? सो इन प्रैक्टिस वो इंडिविजुअल हो ज़रूरी नहीं है। आइए समझते हैं हाउस होल्ड्स किसे कहते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग, जैसे इंडिया में जॉइंट फैमिली है, अंडर वन सिंगल रूफ हम रहते हैं। चलो जॉइंट फैमिली नहीं भी है, अगर न्यूक्लियर फैमिली का भी बात करें तो फैमिली का मतलब ये हस्बैंड एंड वाइफ, और ऑफ कोर्स उनके साथ उनके बच्चे। सो बच्चे, छोटे बच्चे को दूध चाहिए, बड़े बच्चों को कुछ और चाहिए। सो कमाने वाला एक व्यक्ति है, सो विथ लिमिटेड मीन्स ऑफ इनकम हमें उस पैसे को कहाँ यूज़ करना है टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन।
सो बेसिकली इकोनॉमिक डिसीजंस, पैसे खर्च करने का डिसीजन लेना है, जॉइंटली हम लेते हैं। हस्बैंड अपने वाइफ से कंसल्ट करता है कि क्या करना है। बच्चों के एजुकेशन पे मैक्सिमम पैसा स्पेंड होता है इंडिया में, कि भाई बच्चों का एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। सो अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपया है तो 10-12 हज़ार तो चलो स्कूल में चले जाना है, या 8,000 जाने, जो भी है। सो अलग अलग तरीके से जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास मतलब हाउस होल्ड के पास, सो उसे हमें कैसे स्पेंड करना है। तो डिसीजन मेकिंग है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। प्राइमरली एक यूनिट है, कंजम्पशन का यूनिट है हाउस होल्ड, और उन्हें डिसाइड करना है कि एजुकेशन पे पैसे कितना खर्च करना है, या कंज्यूमर को ड्यूरेबल गुड्स अगर खरीदना है, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, तो कहाँ पर पैसे खर्चा करना है और कितना पोर्शन मेरे को सेव करना है। सेविंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर फैमिली में। अगर मैं 25,000 का मेरा इनकम है तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 5,000 रुपया महीना मैं सेव कर लूँ। ये सेविंग्स क्या काम में आती है? यस, दीज सेविंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The amount of money which is saved by an individual household is deposited into a bank, and the bank channelizes these money to the big business houses. आपके पैसे से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते हैं। सर हम हमारा पैसा बैंक को देंगे, हमें क्या फ़ायदा, हमारा पैसा तो कोई बड़ा बिजनेसमैन यूज़ कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप जो अपने पैसे बैंक में जमा कराओगे, आपको बैंक उस पे इंटरेस्ट इनकम देगा। ओके, और वो पैसा बैंक जब किसी बड़े बिजनेस हाउस को देगा तो उससे वो पैसे लेगा। ओके, so this is the way your savings are utilized for bigger developmental projects in the country, and you also receive a passive income. एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द हाउस होल्ड। आंसर क्या है? आपको आंसर देना है, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल। सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर को देते हैं। दे सप्लाई द फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोडक्शन सेक्टर्स एंड दे अर्न द इनकम। द इनकम अर्नड इज देन यूज्ड टू परचेज द वेरियस goods and services produced in the economy. Another important question जो एग्जामिनेशन पे आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी। सो देर आर 4 पॉइंट्स, मैं आपको ले चलता हूँ उन पॉइंट्स पर। आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ में आ रहा है, और इन 4 पॉइंट को आप आराम से समझोगे, आराम से लिख कर आओगे। सो हाउस होल्ड्स आर ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो डाउट अबाउट दैट। दे सप्लाई द फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स। फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर एंटिटीज। हाउस होल्ड दे प्रोवाइड मार्केट। प्रोवाइड मार्केट मीन्स अगर हाउस होल्ड ना हो तो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पर बेचेंगे? सो कहाँ बेचेंगे? हाउस होल्ड्स वाले लोग जो है वो खरीदेंगे। सो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, हाउस होल्ड्स दे प्रोवाइड द मार्केट फॉर दैट। क्या टैक्स पे करते हैं हाउस होल्ड्स? ऑफ कोर्स। सो हाउस होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर ऑल्सो टैक्स पेयर्स। टैक्स किसे पे करते हैं सर? टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। कौन सा टैक्स पे करते हैं सर? इनकम टैक्स पे करते हैं, सेल्स टैक्स। आज के दिन में हम इसे अच्छे नाम से जानते हैं जिसका नाम है जीएसटी। सो हाउस होल्ड्स रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट का इनकम। गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। हाउस होल्ड से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। टैक्स कलेक्ट करने के बाद रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, गवर्नमेंट आपके पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। सो हाउस होल्ड्स का टैक्स पेमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने समझ लिया है, हाउस होल्ड्स हैव द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे सप्लाई दीज फैक्टर्स to the production sector. Households act as a market
for goods and services produced in the economy. Households are taxpayers and they contribute to the revenue of the government, and government uses such revenue for infrastructure and various developmental projects for the country. चौथा पॉइंट है, हाउस होल्ड सेव करते हैं। हाउस होल्ड्स का जो इनकम है उसे हाउस होल्ड सेव करते हैं और वो सेविंग बनता है देश का कैपिटल फॉर्मेशन में मदद। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? जो मनी सेव होता है फाइनेंशियल मार्केट में जाता है और वहाँ से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फर्म्स। सो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन पे कि फर्म्स प्ले अ डुअल रोल। कमेंट, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट करोगे कि फर्म दे प्रोड्यूस एंड सेल वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी। फर्म का काम है प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज और बेच डालना इन एक्सचेंज ऑफ मनी। कमाल की बात यह है कि फर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोड्यूस करना है? गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस करने के लिए जो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, कहाँ से ले रहे हैं? उन्हीं हाउस होल्ड से ले रहे हैं। वही हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं और उन्हीं को कुछ बना के बेच रहे हैं। सो ले रहे हैं तो लेने के साथ उसका भी कीमत चुका रहे हैं, और बना रहे हैं तो उससे वो कुछ मुनाफा कमा रहे हैं जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। सो डुअल रोल ये है कि दे परचेज द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय पेइंग फैक्टर प्राइसेस। तो फैक्टर प्राइसेस प्लीज समझिए, अगर लेबर वो ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स लेबर का पैसा दे रहे हैं। अगर ऑफिस में काम हो रहा है तो सैलरी कहते हैं, फैक्ट्री में काम हो रहा है तो वेज कहते हैं। ठीक है, सो आइए और अच्छे से समझते हैं फर्म के बारे में। सो फर्म बेसिकली कमोडिटी बनाता है या सर्विस देता है और प्रॉफिट के लिए करता है। तो ये एकदम क्लियर है। और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए कंज्यूमर पैसा कब देगा? सिंपल एग्जांपल है गाजर। भाई गाजर, कैरेट्स, आपको भी पता है कि ये गाजर है, मगर गाजर तो 20 रुपया किलो है। गाजर का हलवा 200 रुपया किलो है। देखो, गाजर 20 रुपया किलो में खरीदेंगे, घर जाएंगे, अरे मेरे को तो हलवा बनाना नहीं आता है, तो मैं किसी इकोनॉमिक यूनिट के पास जाऊंगा जो हलवा वाला है। सो हलवा वाला के पास गया, हलवा वाला से 100 ग्राम हलवा 20 रुपया में खरीदा। 1 किलो गाजर 20 रुपया में, 100 ग्राम गाजर का हलवा 20 रुपया में। करेक्ट? तो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड हुआ है। गाजर जो था, गाजर का वैल्यू बढ़ गया है गाजर का हलवा बनते के साथ। सो उसी प्रकार से फर्म का काम होता है टू क्रिएट वैल्यू। फर्नीचर जो वुड से बनता है, जंगल में बहुत सारी लकड़ियां है, मगर उन्हें कन्वर्ट किया फर्नीचर में, स्टडी टेबल में कन्वर्ट किया, आपने पैसे दिए। सो जितने भी प्रोड्यूसर यूनिट्स है, दे आर क्रिएटिंग वैल्यू बाय एम्प्लॉइंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वहाँ पर उन्हें ज़मीन चाहिए, लैंड। कहाँ फैक्ट्री बैठाएं बताओ ना भैया। location of the factory should be such where easy access to raw material can be gained, right? अगर मेरे को फर्नीचर बनाना है तो मैं उस जगह पे अपना फैक्ट्री बैठाऊंगा जहाँ पर मेरे को बहुत आराम से वुड मिल सके। सिर्फ वुड मिलने से क्या होगा? जंगल में बहुत सारी लकड़ी है तो वहाँ फैक्ट्री लगा लो, बट वहाँ एक भी ना आदमी काम करने वाला नहीं आएगा, तो लेबर नहीं मिलेगा। तो ये सब जो डिसीजन मेकिंग है, ये फर्म का डिसीजन होता है कि मेरे को कहाँ पर फैक्ट्री लगाना है, लोकेशन कहाँ पर रखना है। अच्छा भैया, अगर लेबर नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मैं इंपोर्टेड मशीन मंगवा लूँगा, ऑटोमेटिक प्लांट बैठा लूँगा जहाँ बिना लेबर के काम हो सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है।
अगर लेबर नहीं चाहिए तो एकदम रिमोट जगह पे जहाँ ज़मीन एकदम सस्ता हो वहाँ पर फैक्ट्री बैठा लूँगा, क्योंकि काम तो मशीन को करना है। करेक्ट। सो इस प्रकार से फर्म्स दे टेक वेरियस डिसीशंस, क्योंकि अगर फर्म का कॉस्ट कम होगा तो वो कम दामों पे सामान को बेच पाएंगे कंज्यूमर को। कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना है, तो सर प्रॉफिट मैक्सिमाइज किसको करना है? ऑफ कोर्स बिजनेस फर्म को करना है। तो बिजनेस फर्म सर सस्ता बेचेगा तो कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? भैया वॉल्यूम में बेचना चाहता है। इफ आई प्रोड्यूस एट अ वेरी लो कॉस्ट आई विल सेल मोर। सिंपल सा एग्जांपल है, एक स्टडी टेबल 2000 का बिक रहा है, बट मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने अपना फैक्ट्री एकदम दूर लगाया, कोई लेबर नहीं लगाया, मैंने इंपोर्टेड मशीन मंगा लिए, ले लद्दाख में जाके फैक्ट्री खोला, एकदम सस्ता पानी के भाव ज़मीन मिला और मशीन से बनाया, और मेरा स्टडी टेबल वही क्वालिटी 1200 रुपया में मैं बेच रहा हूँ। 1000 रुपया कॉस्टिंग, 20% प्रॉफिट, 1200 रुपया में बेच रहा हूँ। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड वाले हैं, उनको सेटिस्फैक्शन चाहिए। 2000 में देकर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। बोला अरे ये टेबल 2000 में दे दिया, अरे देखो बाला स्टडी टेबल ओनली एट 1200 रुपीज, अरे 1200 रुपया में, हाँ हाँ हाँ, जा जा खरीद ले खरीद ले। सो 1200 रुपया में वैसा ही टेबल अगर मिल जाए कंज्यूमर को तो उनको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिलेगा। अगर कोई 1000 में देने वाला निकल जाए तो वो 1000 वाला खरीदेंगे। करेक्ट। सो जितना कम दाम में मिले उतना ही कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, मगर दे विल जज द क्वालिटी ऑल्सो, ऐसा नहीं कि कुछ भी खरीद लेंगे। सो प्रोड्यूसर का काम है बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी को कम से कम दाम में बेचना। उसके लिए प्रोड्यूसर को एफिशिएंसी मेंटेन करना होगा। करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। सो प्रोड्यूसर ये सब जो काम करता है उसे हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, और ये सारे काम जो होते हैं ये कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के, ये आपने कॉमर्स में पढ़ा है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक, कोऑपरेटिव या स्टेट एंटरप्राइज। सो दिस इज द वे फर्म ऑपरेट्स। सो फर्म को डिसीजन मेकिंग अगर करना है तो कौन सा लोकेशन पे करें, कितना क्वांटिटी बनाएं, कितना क्वांटिटी, अरे हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, राइट, और किस क्वालिटी का बनाएं। सो ये सब किसे डिसीजन लेना है? फर्म को डिसीजन लेना है। सो डुअल रोल हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं।